बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इज्जत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हम कर रहे हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 11 ऑफ द फर्स्ट ईयर। जिन्होंने एंट्री टेस्ट देना है वो भी केयरफुली देखें, एनईटी देना है वो भी केयरफुली देखें, और फर्स्ट ईयर के बच्चे तो फिर देखेंगे ही सही। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट आता है। आप मेरी सिर्फ, शायद मैं इस ऊपर 2 वीडियोस बनाऊंगा, आप 2 वीडियोस सुन लें, आपका शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव यहां से अटेम्प्ट हो जाएगा, मसला ही खत्म, टेंशन ही खत्म। गौर करें, पहले डेफिनेशन है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियड ऑफ, मैं आपको बता लूं, ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का, चैप्टर नंबर 11। ये इसके अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज आए। सुनिएगा, जिसके अंदर पहले डेफिनेशन है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, it is the smallest positive number which when added to an angle of trigonometric function, it is the smallest positive number which when added to an angle of trigonometric function gives no change in that trigonometric function। मेरे बच्चे, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना। अभी मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, आपको डेफिनेशन की समझ कोई नहीं आई हो, मुझे पता है कोई नहीं समझ आई हो। तो स्टूडेंट कहते हैं नहीं समझ नहीं आई, मुझे पता है। सुनिएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ये वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है विच व्हेन, जिसको जब ऐड किया जाता है, एडेड टू एन एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर ऐड किया जाता है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर गिव्स नो चेंज इन दैट, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। मैं फिर उर्दू में रिवाइज करता हूं कि ये वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर जमा किया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ फिर भी कोई नहीं आई, नहीं आई हो, नहीं मुझे पता है, मैं जानता हूं नहीं आई हो। थोड़ा सा आप मेरे साथ और चलें, आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा और चलें, समझ आ जाएगी। सुनिएगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, पीरियड किसका जी, पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। कहां से आया, फुल डिटेल दूंगा, पहले चुप करके लिखते जाए, लिखते जाए। पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। याद रखना, पीरियड जी किसका, पीरियड ऑफ कोसेकेंट थीटा इज 2 पाई। अच्छा याद रखना, अगर साइन का पीरियड 2 पाई है तो कोसेकेंट का भी 2 पाई हो। रीजन मैंने आपको बतानी है, मैंने डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करनी है, इसकी रीजन भी आपको बतानी है, परेशान नहीं होना, गौर करें। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर पूछा जाए पीरियड ऑफ कोस थीटा तो याद रखना वो भी 2 पाई। अच्छा, फिर अगर पूछा जाए पीरियड ऑफ सीकेंड थीटा तो याद रखना सीकेंड थीटा का भी पीरियड 2 पाई। अच्छा, अगर पूछा जाए पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, मैंने कहा आपको मैं इसकी रीजन बताऊंगा, टेंजेंट थीटा का पीरियड पाई होता है। अच्छा, अगर टेंजेंट का मेरे बच्चे पीरियड पाई है तो जो पीरियड ऑफ कोट थीटा है, ऑब्वियस ही बात है वो भी क्या होगा, पाई होगा। अब स्टूडेंट परेशान होंगे कि सर ने एग्जांपल भी दे दी, डेफिनेशन समझाई भी नहीं। परेशान नहीं, पहले सिर्फ अच्छा तैयार कर लें, साइन का पीरियड 2 पाई, कोसेकेंट का 2 पाई, कोस का 2 पाई, सीकेंट का 2 पाई, टेंजेंट का पाई, कोट का पाई। याद हो गए? रीजन बताता हूं आज, इधर देखिए। क्या आप लोगों को इस बात का पता कि यहां पर एंगल कौन सा होता है, पहला एंगल यहां पर 0 होता है, जिसको नहीं पता सुन ले। यहां पर अगला एंगल होता है 2 पाई, यहां पर अगला एंगल क्या होता है 4 पाई, एंड अप सो ऑन।
मतलब ये सारे होते हैं 2 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर होते हैं। अच्छा और बात सुनिएगा, इधर कौन से होते हैं नेगेटिव के ऊपर? पाई, फिर क्या होता है 3 पाई, फिर क्या होता है 5 पाई एंड अप सून 3 पाई पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई इधर होते हैं। अब मैं मेरे बच्चे आपको रीजन सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई कैसे है। अगर आपको इस बात की समझ आ गई तो आपको पीरियड की डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। गौर करिएगा, देखें मैं सिर्फ इस बात की रीजनिंग दे रहा हूं कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई कैसे है, 2 पाई कैसे, सिर्फ इस बात के ऊपर गौर करिएगा। देखें साइन थीटा का पीरियड 2 पाई क्यों है? क्योंकि साइन, अगर मैं थीटा के अंदर 2 पाई प्लस करूं और फंक्शन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो फिर मैं कहूंगा कि साइन का पीरियड 2 पाई। देखें कैसे, ये देख लो साइन थीटा के अंदर मैंने 2 पाई प्लस किया, 2 पाई प्लस थीटा बराबर है। अच्छा बात सुने, जिन लोगों ने 10 चैप्टर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर का 10 चैप्टर, वो ये बात जानते हैं कि अगर यहां पर एक्स एक्सिस का एंगल हो तो ये फंक्शन तब्दील नहीं होता। अब ये 2 पाई एक्स एक्सिस का देखो ना, एक्स एक्सिस का अगर हो तो ये फंक्शन हमेशा तब्दील नहीं होता। ये आपने 10 चैप्टर में पढ़ा होगा। अच्छा साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब है इसका जवाब साइन थीटा ही आएगा। अच्छा अब एक और बात, 2 पाई में कुछ प्लस हो रहा है, 2 पाई में जब प्लस हो रहा है तो आगे जाएगा, आगे का मतलब फर्स्ट, फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? ऑल, इसका मतलब इसका जवाब पॉजिटिव आएगा। अब देखो मेरी बात सुने, मैंने साइन थीटा के अंदर 2 पाई प्लस किया, फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब है साइन थीटा का पीरियड 2 पाई। अच्छा अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर जी आप 4 पाई जमा करें। यार अगर मैं इसके अंदर 4 पाई जमा करूं, 4 पाई प्लस थीटा, इसका जवाब भी साइन थीटा आएगा। अगर मैं इसके अंदर 6 पाई जमा करूं, 6 पाई प्लस थीटा, इसका जवाब भी साइन थीटा आएगा, फंक्शन तब्दील नहीं होगा। लेकिन हमने पीरियड किसको कहना है? जो स्मॉलेस्ट है। पीरियड किसको कहना है? जो स्मॉलेस्ट है। अच्छा आप एक कहोगे सर जी जीरो, जीरो के बारे में क्या ख्याल है? जीरो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर बात की इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इसका मतलब है साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है। अच्छा अगर किसी बच्चे के जहन में ये कंफ्यूजन आती है कि सर ने साइन का पीरियड पाई क्यों नहीं कहा, अगर मैं साइन थीटा के अंदर यहां पर पाई प्लस थीटा करूं तो इसका जवाब प्लस साइन थीटा नहीं आता बल्कि मनफी साइन थीटा आता है, क्योंकि पाई में कुछ प्लस हो तो आप थर्ड में चले जाते हैं, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अगर साइन पाई प्लस थीटा का जवाब मनफी साइन थीटा है, मतलब वो ओरिजिनल फंक्शन तो ना आया ना, इसका मतलब साइन का पीरियड पाई नहीं है, साइन का पीरियड 2 पाई। तो सेकंड का भी 2 पाई है, कॉस का भी 2 पाई है, सेकंड का भी 2, हाँ टेंजेंट का पाई है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट के अंदर थीटा के अंदर पाई प्लस करें तो टेंजेंट थीटा ही होता है। ये देखो ये टेंजेंट थीटा है ना, टेंजेंट थीटा। अब अगर इसके थीटा के अंदर मेरे बच्चे मैं पाई प्लस करूं, मतलब पाई प्लस थीटा, तो याद रखना इसका जवाब टेंजेंट थीटा ही आता है, मतलब ओरिजिनल फंक्शन आ गया विदाउट एनी चेंज। अब हालांकि इसके अंदर 2 पाई प्लस करें तो फिर भी चेंज नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि स्मॉलेस्ट पाई है तो हम टेंजेंट का पीरियड फिर पाई कहते हैं। अब सुने डेफिनेशन, अब सुने, अगर कोई बच्चा मेरी गौर से बातें सुन रहा है, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, वो स्मॉल देखो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वो पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू एन एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर ऐड किया जाए, गिव्स नो चेंज इन दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाता। इसको मेरे बच्चे पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और याद रखना ये पीरियड भी आपने याद कर लेने हैं कि साइन का 2 पाई, कोसेकेंट का 2 पाई, कॉस का 2 पाई, सेकंड का 2 पाई, टेंजेंट का पाई, कोट का पाई। अच्छा एक और बात आपको समझानी है, बहुत दफा पेपर में आ जाता है व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है याद रखना, ये देखिए ना आपने इन 6 फंक्शंस को देखा है कि इनके ये पीरियड है, इसका मतलब इनके अंदर ये पीरियड वाली खूबी है। जिन फंक्शंस के अंदर ये पीरियड वाली खूबी हो, इस प्रॉपर्टी को पीरियोडिसिटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो आप नीचे लिखोगे कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ these functions is called, ये मेरे बच्चे हम इसको कहते होते हैं पीरियोडिसिटी। अच्छी तरह आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लेना है, इस प्रॉपर्टी को मेरे बच्चे पीरियोडिसिटी कहते हैं। कभी जिंदगी में कोई पूछ भी लेता है कि पीरियोडिसिटी, अब आपको पीरियड का पता चल गया, 6 के 6 पीरियड का पता चल गया, पीरियोडिसिटी के बारे में पता चल गया। लेट्स स्टार्ट हियर 11.1। अगर पेपर में आ जाए कि मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड कैसे निकालते हैं तो आपको तरीका आना चाहिए।
लेट्स स्टार्ट हियर 11 पॉइंट मेरे बच्चे 1 एक्सरसाइज नंबर 11.1 जिसका मेरे बच्चे हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और मेरे बच्चे ये कहता है कि पीरियड निकालें भला किसका फाइंड पीरियड ऑफ sin 3x। अच्छा सुनिएगा, मैं ना आपको पहले एक ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक याद रखना, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ई कैट नस्ट का टेस्ट देना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो, ये ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक सवाल आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, फिर ये ट्रिक नहीं लगाना। 2 नंबर लेने के लिए फिर प्रोसीजर करना पड़ेगा। पहले मैं आपको ट्रिक वाला तरीका समझाता हूं। देखें 3x क्या है। अच्छा साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। आप लोगों ने 3x को 2 पाई के बराबर लिख लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी। x की वैल्यू कितनी निकलती है 2 पाई बाई 3। आपको मजे की बात बताऊं, साइन 3x का पीरियड 2 पाई बाई 3। 2 पाई के बराबर क्यों लिखना है, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई और फिर x की वैल्यू निकाल लेनी जो निकला है। तो अब नीचे आप क्या कहोगे कि पीरियड ऑफ, बताओ मेरे बच्चे किसका, साइन 3x इज 2 पाई बाई 3। लेकिन ये ट्रिक वाला मेथड है। अब मेरे बच्चे आपको अगर पेपर में शॉर्ट में आए और आपने 2 नंबर लेने हो तो फिर कैसे तरीका लगाना है, यूं लगाना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास है ना साइन 3x, आप यूं करोगे क्योंकि हमें पता है कि साइन का पीरियड 2 पाई है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे 2 पाई प्लस कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। साइन का पीरियड 2 पाई है तो इसके एंगल के अंदर 2 पाई प्लस कर सकते हैं। अच्छा आप एक काम करो मेरे बच्चे, कि साइन है ना, इसके अंदर से यहां से 3 कॉमन ले लो। आपने x लिखना है, 3 ऐसे कॉमन ले लो। अगर 3 कॉमन लोगे तो ये, क्योंकि इसके साथ 3 नहीं है तो इसका मतलब है यहां पर 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, आपने यहां पर x बनाना है तो 3 कॉमन लिया है, यहां से 3 कॉमन लिया, यहां पर 3 नहीं था तो यहां पर 3 डिवाइड कर दिया। होप सो ये छोटी सी बात आप जानती होगी। अब ये वाली जो चीज रह जाती है ना, ये इसका पीरियड होता है। तो आप मेरे बच्चे नीचे लिखोगे कि पीरियड ये किसका, ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाई 3। वो भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड ठीक है। वो लगेगा ऑब्जेक्टिव में, एंट्री टेस्ट में। ये वाला मेथड आपको शॉर्ट के लिए 2 नंबर लेने के लिए ये काम करना पड़ेगा। ओके लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड पीरियड ये किसका, ऑफ cos 2x। मेरे बच्चे cos 2x का पीरियड बताएं। आपको मैंने तरीका बताया कि आप यूं कर लो ना, ये जो 2x नहीं है 2x, ये पहले तरीका, 2x को 2 पाई के बराबर लिख लो। यहां से वैल्यू x की निकालनी है जो कि निकलेगी 2 पाई ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे बच्चे, पाई निकल। अब इसका ये मतलब हुआ कि हम ये कहेंगे कि पीरियड ये किसका, पीरियड ऑफ cos 2x इज। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब ये बताएं कि cos का वैसे पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो इसका मतलब है cos के अंदर अगर हम 2x के अंदर 2 पाई प्लस कर दें तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। एक काम करो, इसके अंदर से 2 क्या ले लो कॉमन, तो यहां पे रह जाता है x प्लस पाई। और मैंने बताया हुआ है कि यहां पर जो चीज रह जाती है वो आपका पीरियड। तो इसका मतलब है आप यहां पर नीचे लिखोगे पीरियड ऑफ किसका जी, cos 2x इज पाई। वो देखो उधर भी पाई निकला था, इधर भी पीरियड कितना निकला है मेरे बच्चे, पाई ही निकला। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों ने मेरे बच्चे इसका पीरियड निकालना है टेंजेंट 3x। अब यार ये बताएं मुझे, सॉरी यहां पर आपके पास है टेंजेंट 4x, जो ट्रिक बताया हुआ है।
आप 4x को किसके बराबर लिखोगे? पाई के। अच्छा, पाई के बराबर क्यों लिखेंगे? क्योंकि टेंजेंट का पीरियड पाई है। और वैल्यू x की निकाल लेते हैं, तो बताएं यहां पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी? पाई बाय 4। तो याद रखना टेंजेंट 4, ये देखिए नीचे आप भी शक्ल लिख लो कि पीरियड ऑफ किसका जी? टेंजेंट 4x इज पाई बाय 4। लेकिन ये ट्रिक है। अब दूसरा तरीका, क्योंकि ये टेंजेंट 4x है ना, हमें पता है टेंजेंट का पीरियड पाई है, तो इसका मतलब है अगर मैं 4x के अंदर पाई प्लस कर दूं तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पर मुझे x बनाना होता है, जिसके लिए मैं 4 कॉमन लूंगा। मेरे बच्चे, अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस ये जो 4 है इस पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहां पर बन जाएगा पाई बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या कहूंगा कि पीरियड ऑफ किसका जी? टेंजेंट 4x is pi by 4. Now we are moving towards question number 4. अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कहता है कि आप इसका पीरियड निकालें cot x by 2। cot x by 2। अब यार ये बताएं मुझे, अगर cot x by 2 का पीरियड निकालना है, आपको cot का पीरियड पता है? यस, पाई। इसका मतलब है, इसका ये ट्रिक आपको बताता हूं कि आप लोगों ने x over 2 को पाई के बराबर लिख लेना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है जो कि 2 पाई निकलेगी। इसका मतलब है कोट x बाई 2 का पीरियड 2 पाई। अब आप यहां पे लिख लोगे किसका जी पीरियड मेरे बच्चे? ये पीरियड ऑफ कोट x बाई 2 इज, बताओ कितना है? 2 पाई। अब एक्चुअल तरीके की तरफ जाते हैं, अगर ये पेपर में शॉर्ट में आता है, ये मुझे बताएं कोट x बाई 2 है ना। अच्छा बताएं, क्योंकि कोट का पीरियड पाई होता है तो मैं इसके एंगल के अंदर पाई जमा कर दूं तो कोई हर्ज नहीं। अब आपने गौर करना है, मुझे यहां पर x बनाना है, जिसके लिए मैं 1/2 कॉमन लूंगा। तो ये बताएं, अगर मैं यहां से 1/2 कॉमन लेता हूं तो x प्लस, अच्छा देखो अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन लेता था तो यहां पे 2 डिवाइड करता था। अब बटे से 2 कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर मेरे बच्चे 2 पाई मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 कॉमन ले रहा हूं। बटे से 2 को ले तो 2 फिर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। होप सो बात समझ आ गई। अच्छा, मैंने कहा हुआ है कि यहां वाली चीज आपका पीरियड होती है, इसका मतलब है मैं क्या कहूंगा कि पीरियड ऑफ किसका जी? cot x बाई 2 इज 2 पाई। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जिसके अंदर ये कह रहा है कि जी आप इसका पीरियड निकालें साइन x ओवर 3। तो कोई बात नहीं, पहले तरीका कार करते हैं। आप ऐसे करो कि x ओवर 3 को, देखो साइन है तो इसको 2 पाई के बराबर लिखोगे, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 6 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा पीरियड ऑफ साइन x बाई 3 इज, बताओ कितना? 6 पाई। लेकिन आप एक्चुअल तरीके की तरफ जाते हैं, ये बताओ साइन x बाई 3 है, क्योंकि हमें पता है कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है। इसका मतलब है इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 2 पाई प्लस कर दूं तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब ये बताओ मेरे बच्चे, यहाँ से 1/3 कॉमन ले लो। अगर 1/3 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 6 पाई। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि जी इसका पीरियड ऑफ साइन x ओवर 3 इज, बताओ मेरे बच्चे कितना है? 6 पाई। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कहता है कि जी आप इसका पीरियड निकालें कोसेकेंट x ओवर 4। मेरे बच्चे कोसेकेंट x ओवर 4, देखिए ये बताएं साइन का पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब कोसेकेंट का भी 2 पाई। तो इसका मतलब है
ये बताएं कि मैं अगर शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका समझाऊं तो x ओवर 4 को 2 पाई के बराबर लिखेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालें तो वो 8 पाई निकलेगी, जो x की वैल्यू निकले वही उसका पीरियड है। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा जी पीरियड ऑफ कोसिकेंट x ओवर 4 इज 8 पाई। अब मेरे बच्चे दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं, ये बताएं कि मैंने आपको क्या कहा है कोसिकेंट x ओवर 4। अब क्योंकि हमें पता कि कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब है इस कोसिकेंट के x ओवर 4 के अंदर अगर मैं 2 पाई प्लस कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। अब मुझे यहां पर x बनाना है जिसके लिए 1 ओवर 4 कॉमन लूंगा, लेकिन 1 ओवर 4 कॉमन लूंगा तो उधर 4 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब है, ये देख ले, अगर मेरे बच्चे यहां पर कोसिकेंट मैं 1 ओवर 4 कॉमन लेता हूं तो x प्लस कितना बन जाएगा 8 पाई। फिर बात वहीं पर आ गई, तो मुझे ये कहना पड़ेगा जी पीरियड ऑफ किसका कोसिकेंट x ओवर 4 इज कितना है मेरे बच्चे 8 पाई। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये मेरे बच्चे कहता है कि साइन x ओवर 5 इसका पीरियड बताएं। अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि साइन का पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब है मैं x ओवर 5 को किसके बराबर लिखूंगा 2 पाई के। अगर यहां पे मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी निकलेगी 10 पाई। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा जी पीरियड ऑफ साइन x ओवर 5 इज 10। अच्छा, अब दूसरा मेरे बच्चे जो एक्चुअल तरीका, दोनों तरीके करवा रहा हूं देखें। अच्छा, ये मुझे बताओ मेरे बच्चे कि साइन x ओवर 5, साइन x ओवर 5 इसके अंदर अगर मैं 2 पाई प्लस कर दूं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है और पीरियड होता ही वो है कि उसके एंगल के अंदर जमा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे बच्चे 1 ओवर 5 कॉमन ले लूंगा। जब 1 ओवर 5 कॉमन लूंगा तो यहां पे x प्लस कितना रह जाएगा 10। अब ये वाली जो चीज है उसका पीरियड बन जाती है। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि पीरियड ऑफ साइन x ओवर 5 इज, बताओ मेरे बच्चे कितना है 10 पाई। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये कहता है फाइंड जी किसका पीरियड ऑफ कोस कोस x ओवर 6। अब मेहरबानी करके बताएं कोस का पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो इसका मतलब है मैं यूं करूंगा कि x ओवर 6 को किसके बराबर लिख लूंगा 2 पाई। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो वो 12 पाई। इसका मतलब है cos x ओवर 6 का पीरियड 12 पाई है, जो x की वैल्यू निकले। तो मेरे बच्चे मैं यहां पर करूंगा जी पीरियड ऑफ cos x ओवर 6 इज 12। लेकिन अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। ये मुझे बताएं कि यहां पर है ना आपके पास cos x ओवर 6, क्योंकि cos का पीरियड 2 पाई होता है, अगर मैं इसके अंदर 2 पाई प्लस कर दूं तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, फिर यूं कर लो कि इसके अंदर से 1 ओवर 6 विषय कॉमन ले लो, तो यहां पर रह जाएगा x प्लस 12। और मैंने 1 ओवर 6 कॉमन लिया ना तो वहां पर 6 मल्टीप्लाई किया तो वो 12 है। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि पीरियड जी किसका कोस x ओवर 6 का इज कितना 12 है। होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है जी टेंजेंट x ओवर 7 इसका पीरियड बताएं। ऑब्वियस सी बात है,
आप क्या काम करोगे, x/7 को पाई के बराबर लिखोगे। भला क्यों? क्योंकि टेंजेंट का पीरियड पाई होता है, बताया हुआ है। इसका जितना पीरियड हो उस एंगल को उसके बराबर लिखना है और x की वैल्यू निकालनी है। ये बताएं, यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी निकलेगी, 7। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा जी पीरियड किसका, ऑफ टेंजेंट x/7 इज 7। अब मेरे बच्चे इसके दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं। अगर यहां पर आपके पास है टेंजेंट x/7, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट का पीरियड पाई है, तो इसकी एंगल के अंदर अगर मैं पाई प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से 1/7 क्या लूंगा, कॉमन। अगर 1/7 कॉमन लूंगा तो इधर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 7 पाई बन जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि मैं ये कहूंगा कि पीरियड ऑफ टेंजेंट x/7 इज, बताओ कितना, 7 पाई। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये इसके अंदर ये कहता है कि इसका जी पीरियड निकालें, कोट 8x का, कोट 8x। अब आपको पता है कोट का पीरियड क्या होता है, पाई, तो इसको पाई के बराबर लिख लेना है। यहां से x की वैल्यू निकालनी है जो कि पाई/8 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि मैं ये कह सकता हूं पीरियड ऑफ कोट 8x इज पाई/8। अब मेरे बच्चे दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोट का पीरियड पाई होता है, तो अगर इसके एंगल के अंदर अगर मैं पाई प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करें कि आप इसके अंदर से 8 कॉमन ले लें। क्या मेरे बच्चे आपको पता है अगर 8 कॉमन लिया तो ऑब्वियस सी बात है इस दूसरे पर 8 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऊपर से 8 कॉमन ले लें तो उधर डिवाइड करना पड़ेगा, अगर नीचे से ले रहे हैं तो उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब बताया हुआ है कि ये वाली चीज उसका पीरियड होती है। इसका मतलब मुझे ये कहना पड़ेगा ये पीरियड ऑफ cot 8x इज कितना है, पाई/8 है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसके अंदर जी ये इसका पीरियड क्या रहा है, सेकेंड 9x का। मेरे बच्चे सेकेंड 9x का। अच्छा बताएं सेकेंड का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। इसका मतलब 9x को 2 पाई के बराबर लिख लो। x की वैल्यू निकाली है जो कि 2 पाई/9 निकलेगी, यही इसका पीरियड। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि जी पीरियड ऑफ सेकेंड 9x इज 2 पाई/9। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, आपने इसका दूसरा तरीका खुद कर लेना है। अब होप सो कि आपको तरीका समझ आ गया होगा। अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, और 12 के अंदर ये कहता है कोसेकेंट 10x, ये जी कोसेकेंट 10x, इसका पीरियड बताएं। आप क्या काम करोगे, 10x को किसके बराबर लिखोगे, 2 पाई के। अगर यहां से x की वैल्यू निकाली जाए तो 2 पाई/10, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी पाई/कितना, 5। इसका मतलब है कोसेकेंट 10x का पीरियड ये। तो मेरे बच्चे आप यहां पर लिखोगे पीरियड ऑफ किसका, कोसेकेंट 10x इज पाई/5। बाकी कह रहा हूं दूसरा तरीके से आपने खुद कर लेना है, जरूर कर लेना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब आपने गौर करना है 13 के अंदर थोड़ी सी एक नई चीज है। 13, 14, 15, देखें क्वेश्चन नंबर 13, इसका पीरियड क्या आ रहा है, 3 sin x। क्या आपको पता है साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। आप यहां पर लिखोगे कि जी पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई।
याद रखना, अगर साइन एक्स का 2 पाई है तो 3 साइन एक्स का भी 2 पाई होगा। मतलब कोई नंबर अगर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके पीरियड के ऊपर असर नहीं डालता। इसका मतलब है आप ये कहोगे कि जी पीरियड ऑफ 3 साइन एक्स, ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या होगा 2 पाई। बाहर वाला नंबर उसके पीरियड के ऊपर असर नहीं डालता। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। ये मेरे बच्चे कह रहे हैं 2 cos x। अच्छा जरा मेहरबानी करके बताओ cos x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब ये देखिए, इसका मतलब है आप ये कहोगे कि पीरियड ऑफ cos x, क्योंकि हमें पता है वो 2 पाई है, इसका मतलब है जो पीरियड होगा किसका जी, पीरियड ऑफ 2 cos x। मैं कह रहा हूं कि बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो असर नहीं डालता, उसका पीरियड भी 2 पाई हो। अच्छा अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर जी इसका थोड़ा सा प्रोसीजर करके दिखा दें, तो प्रोसीजर आप इतना कर सकते हैं। ये देखिए 2 cos x है ना, तो आप क्योंकि cos का पीरियड 2 पाई होता है, तो आप इसके अंदर x के अंदर 2 पाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब ये x 2 पाई है तो इसका मतलब 2 cos x का पीरियड भी 2 पाई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 15 and it will be the last question 15। इसके अंदर कहता है 3 cos x over 5, इसका पीरियड 4 है। अच्छा पहले ना आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक तरीका बताता हूं। आप इसको किसके बराबर लिखोगे x ओवर 5 को, ऑब्वियस सी बात है 2 पाई के, क्योंकि cos का पीरियड 2 पाई होता है। इस एंगल को 2 पाई और x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 10 पाई। इसका मतलब है cos x ओवर 5 का पीरियड 10 पाई है। अगर cos x ओवर 5 का पीरियड 10 पाई है तो 3 cos x ओवर 5 का भी 10 पाई होगा। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा, ये देखिए पीरियड किसका ऑफ cos x ओवर 5, ये कहूंगा इज 10 पाई। लेकिन मुझे फिर कहना पड़ेगा कि पीरियड ऑफ 3 cos x ओवर 5 वो भी क्या होगा 10। अब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि इसका प्रोसीजर कैसे होगा, प्रोसीजर भी समझा देता हूं। ये देखिए 3 cos x ओवर, अब क्या कहूंगा क्योंकि cos है ना, तो इसके एंगल के अंदर अगर मैं 2 पाई प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। 3 cos, इसके अंदर से ना 1 ओवर 5 कॉमन ले, अगर 1 ओवर 5 कॉमन लोगे तो इधर 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 10 पाई बन जाएगा। अब बताएं इसका मतलब है इसका पीरियड क्या है 10 पाई। तो आप मेरे बच्चे ये नीचे लिखोगे पीरियड जी किसका ऑफ 3 cos x ओवर 5 इज 10। मेरे बच्चे याद रखना गौर से, मैंने दोनों तरीके समझाए और बार बार कह रहा हूं ये वाला तरीका कब लगाना है आप लोगों ने, ऊपर वाला तरीका जब ये क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में या ऑब्जेक्टिव में है, और ये तरीका कब लगाना है जब आपने शॉर्ट में आए और 2 नंबर लेने। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग ये दूसरा तरीका भी ठीक कर देते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतने ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।